नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। दीपोत्सव का त्योहार यानी कि दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में आज दिवाली का त्योहार धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ त्योहार की रौनक, उमंग और उत्साह देखने को मिल रही है और इस दौरान मिठाइयां और पकवान बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिवाली पर खास रौनक नजर आ रही है। बाजारों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर आतिशबाजी हो रही है तो कहीं पर फुलझड़ियां जलाई जा रही है तो कहीं पर दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। दियों का ये त्योहार है और ऐसे में दिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग अपने घर को सुंदर तरीके से सजा रहे हैं और आज क्योंकि दीपोत्सव यानी कि दिवाली है और ऐसे में हर किसी के घर में सजावट देखने को मिल रही है। कोई रंगोली बना रहा है तो कोई तोरण लगा रहा है, कोई लाइट्स लगा रहा है। तो ये तमाम तैयारियां अब लोग अपने अपने घरों में करते दिखाई दे रहे हैं और शाम का इंतज़ार कर रहे हैं जब शाम को पूजा करेंगे और इस जश्न को और भी उत्साह के साथ मनाते दिखाई देंगे। देवास के शिवाजी नगर मोती बंगले में योग माया लक्ष्मी माता का मंदिर है। इस मंदिर को आज दीपावली के पर्व पर 1,12,00,000 रुपए से सजाया गया है। करीब 2 करोड़ रुपए मंदिर में आए हैं और योग माया लक्ष्मी माता के मंदिर में 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट के साथ साथ 200 का नोट, 500 के नोटों से मां के मंदिर को सजाया संवारा गया। मंदिर के आसपास फूल पंखुड़ी नहीं है बल्कि नोटों से मां के मंदिर को सजाया गया है। एनडीटीवी की टीम दीपावली के पावन पर्व पर योग माया लक्ष्मी के दर्शन कराने जा रही है। देखिए किस तरह से यहाँ माँ लक्ष्मी का पूजन पाठ अभिषेक चल रहा है। अल सुबह से देखिए यहाँ पर जो है माँ लक्ष्मी जो मूर्ति है, पीतल की मूर्ति, इसका अभिषेक चल रहा है। देखिए किस तरह से ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर है महालक्ष्मी माता का मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखा रही है। ये नोट हैं, ये 50 के, 100 के, 50 के, 200 के, 500 के नोटों से महालक्ष्मी के मंदिर को सजाया संवारा गया है। सोने चांदी के आभूषणों से मां का श्रृंगार हो रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो अपना सोना चांदी यहाँ पर रखे गए हैं और मां के चरणों में ये सोना चांदी जो है समर्पित किया। देखिए ये जो प्रतिमा एनडीटीवी के दर्शक देख रहे हैं, ये योग माया महालक्ष्मी की प्रतिमा है। यहाँ पास में गणेश जी विराजमान है, माँ सरस्वती विराजमान है। देखिए किस तरह से जो पूरा श्रृंगार किया गया है, पूरा नोटों से श्रृंगार किया गया है। इस मंदिर में फूलों का इस्तेमाल नहीं करा गया है। यहाँ के जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनके द्वारा बताया गया है करीब 1,12,00,000 रुपए के कड़क नोटों से मां का श्रृंगार, अभिषेक, पूजन पाठ मंदिर को सजाया गया है। यह मध्य प्रदेश के देवास में एक ऐसा मंदिर है जिसमें करीब 1,12,00,000 के कड़क नोटों से मां के मंदिर को श्रृंगार किया गया है। मां को सोने, चांदी, हीरे, मोती के आभूषणों से सजाया गया है। मंदिर को कितने भव्य और सुंदर तरीके से सजाया गया और क्योंकि इस दिन का इंतज़ार हर किसी को रहता है तो दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और अभी खास बात यह है कि ये मंदिर इतने लंबे समय तक खुलता नहीं है, लेकिन क्योंकि अब दिवाली है और ऐसे में भक्तों के लिए 72 घंटे इस मंदिर को खोला जा रहा है और लोग अपने श्रद्धा भाव के साथ, अपने भक्ति भाव के साथ यहाँ पर पहुँच दर्शन कर सकते हैं। और देखिए सुंदरता की अगर बात की जाए तो सुंदरता इस मंदिर की आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इसको अच्छे दृश्य के साथ सजाया गया। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर सजावट में खास तौर पर अहम चीज ये देखने को मिली है कि फूलों के बजाय नोटों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं, ये भव्यता की तस्वीरें हैं, सुंदरता की तस्वीरें हैं जो इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाती हैं। देखिए किस तरह से फूलों की पंखुड़ी की जगह यहाँ पर नोटों का इस्तेमाल किया गया और फूलों की तरह से उसको सजाया गया।
और देखिए तस्वीरें हमें अलग अलग जगह से देखने को मिल रही है और ऐसे में हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आकाश आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि अब आज दिवाली है, शाम 7 बजे के बाद पूजा होगी और ऐसे में बाजारों में अभी भी क्या रौनक है, अभी भी लोग खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल अभी तक अगर आम दिनों की बात करें तो भोपाल का मार्केट ठीक तरीके से खुलता नहीं है, लेकिन दिवाली का पर्व है तो उसके लिए खास तौर पर बाजार में जो सामान आए हैं उनको खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए इस वक्त हम भोपाल के बिट्टन मार्केट इलाके में मौजूद हैं और तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस सड़क से ही जो बाज़ारों में रौनक है वो दिवाली के अनुसार ही है। यानी कि जो चीज़ें दिवाली में चाहे वो फूल माला हों या फिर घर सजाने के लिए हों या लक्ष्मी गणेश की पारंपरिक मूर्तियां हों जिनकी पूजा की जाती है, तो वो तस्वीरें देख रहे हैं आप। इसके अलावा क्योंकि ये पटाखा मार्केट भी है तो यहाँ पर दूर दराज से लोग पटाखे खरीदने भी पहुँच रहे हैं। तस्वीरें देखेंगे आप तो लक्ष्मी गणेश की खूबसूरत तस्वीरें नज़र आएंगी और इसी के साथ ही घर में साज सजावट और पूजा की सामग्रियाँ, क्योंकि आज विशेष तौर पर महालक्ष्मी की पूजा और भगवान गणेश की पूजा होती है, तो लक्ष्मी गणेश की पूजन के लिए खास तौर पर अलग अलग तरह की सामग्रियाँ आई हैं और पटाखे जो हैं वो भी क्योंकि उसको लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है, तो अलग अलग तरीके से जो चीज़ें हैं, चाहे वो पटाखे हों या फिर बच्चों के लिए बंदूक या छोटे विस्फोटक पदार्थ जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं होती है, जो बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं, उस तरह की चीज़ें मार्केट में देखने को मिल रही हैं। सर, इस बार क्या क्या नया आया आप लोगों के पास? मैं बताओ ये साल क्या नया आया है? जी, इस बार नया टोटल माचिस में भी पॉप चल रहे हैं, बड़े लहसन बम चल रहे हैं, कारतूस बंदूक चल रही है, माचिस गन चल रही है इस बार नई में। ये लहसन बम है? ये लहसन बम है बड़े वाले, इसको पटकने पे इसमें पटकने पे आवाज़ आती है बढ़िया अच्छी सी। और इसके अलावा बच्चों के लिए यही सब है कि और भी कुछ नहीं, है? बच्चों के लिए माचिस गन मिलेगी, मोटोरोला में इस बार चल रही है, फैंसी में बढ़िया अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद एक दूसरी माचिस गन देखो रे, बढ़िया फैंसी में अच्छा आर्टिकल है ये भी। इसके अंदर क्या डालते हैं? माचिस डालते हैं? इसमें माचिस की गन माचिस डालते हैं, उसके बाद फूटता है, माचिस की तिली डालते हैं इसका। जी, ये भी आजकल डिमांड में? हाँ, ये डिमांड में बहुत ज़्यादा डिमांड में। तो ये देखिए आप लोग भी पटाखे लेकर जा रहे हैं और भर भर के पटाखे लेके खरीद के जा रहे हैं। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी अलग अलग तरह की जो सामग्रियां हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं और हर साल कुछ ना कुछ दीपावली के पर्व पर नया देखने को मिलता है। तो ये पूरा पटाखा मार्केट है और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो सामान है वो हमें देखने को मिलेंगे और काफ़ी दूर तक से लोग यहाँ पर पटाखा खरीदने आते हैं और तस्वीरों से भी, लोगों की भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी रिजवान ने तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरे जो बड़े बैग हैं वो बैग भर भर के लोग पटाखे खरीद रहे हैं और क्योंकि त्यौहार जो है प्रकाश का पर्व है, प्रकाश पर्व के साथ साथ ही आतिशबाजी बहुत खूबसूरती से की जाती है। जो पटाखा बाज़ार के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इस बार क्या क्या है मार्केट में, क्या कुछ खास है? इस बार बच्चों का आइटम बहुत चल रहा है, पॉप पॉप, माचिस बम और ये जेबरा बम। अच्छा। और ये एक डिस्को व्हील आई है, ये इसकी भी अच्छी डिमांड है। और बड़े लोग तो फिर अनार चक्री के अलावा सबसे ज्यादा वही चलता है। बिक्री अच्छी हो रही है, उत्साह है लोगों अभी में? तो ठीक है। ठीक है। शाम तक दुकान खाली होने की उम्मीद है आपको? मैं तो हर साल खाली करके जाता हूँ। हर साल खाली हो जाती है। तो इस बार लोग ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं? ये ज़्यादातर चक्री, अनार, फुलझड़ी और रस्सी बम वगैरह तो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। जो ज़्यादा प्रदूषण वाला कोई आइटम है नहीं, वो प्रदूषण रहित आइटम ही खरीद रहे हैं। ग्रीन पटाखे? ग्रीन पटाखा, एक मिट्टी वाला अनार आया, बहुत बेस्ट आइटम, दिखाओ स्क्वाड में। मिट्टी का अनार है और वो आप देखेंगे तो ग्रीन पटाखों को खास तौर पर बाजार में तवज्जो दी जा रही है। किस रेंज से हमारे पास जो सामान है वो शुरू हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा महंगे हैं या फिर नॉर्मल रेंज है या सस्ते हैं? पिछले साल जैसे रेट है, कोई रेट वेट बढ़े नहीं है, मगर मार्केट में होलसेल वालों का माल अवेलेबल नहीं है। पानी ज़्यादा गिरने के कारण माल कम बना है। पानी बरसने के कारण माल ज़्यादा बना नहीं है। जी। तो क्योंकि बारिश लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, बिल्कुल। तो बारिश की वजह से जो थोड़ी सी उत्पादन थी वो कम हुई है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख कहीं ना रहे कहीं हैं असर देखने को मिला। जहाँ आतिशबाजी या फिर पटाखों की बात करें तो बारिश के चलते कम बने और ऐसे में उसकी उत्पादक कम हुई। अगर बात करें शिवपुरी की तो हमारे सहयोगी अतुल लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, कल भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे, बाजारों में काफी ज्यादा रौनक थी और आज क्योंकि दिवाली का दिन है, ऐसे में पटाखों के बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आप इस वक्त
कहाँ मौजूद हैं, वहां पर कैसे नज़ारे हैं, क्या कितनी भीड़, कितना उत्साह? बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, देखिए कल हमने जिस तरह से अयोध्या की तस्वीरें देखी कि 56 घाट को 26,11,000 दीपकों से प्रकाशित किया गया और राम का स्वागत किया गया। अगर हम आज आपसे कहें तो बाजारों में पूरी तरह से रौनक थोड़ी शुरुआत है, क्योंकि दोपहर का समय है और लोग अपने घरों से खाना पीना खा करके निकलने वाले हैं, तो रौनक धीरे धीरे बढ़ने वाली है। लेकिन अगर हम चहलकदमी की बात करें, शॉपिंग की बात करें, तो लगातार लोग शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग बाजार में कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह के दीपक हो या फिर साज सजावट के सामान हो, उनको लेकर के जो भीड़ है मार्केट में वो खासी दिखाई दे रही है। और इस तरह की जो चीजें हैं घर सजाने के लिए, ये बाजारों में ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इन चीजों को लेने के लिए लगातार लोग जो हैं अपने अपने घरों से निकले हुए हैं और हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से आप निकले हैं, तो किस तरह की शॉपिंग आप आज करने निकले? आज हम बेसिक दिवाली शॉपिंग करने वाले हैं, जैसे माला वगैरह, फूल माला, यही सारी चीजें जो दिवाली में जरूरत रहती है, उसकी बेसिक शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं। और बाकी की जो शॉपिंग है वो आपने कर ली है? वो हमने ऑलरेडी कर ली है। आप सब घर सजाने की बात हो रही है, हाँ को बहुत अच्छे तरीके से सजा करके और हाँ पूरा घर सजाने की प्लानिंग है, तो जो बचा हुआ है वही हम लेने आए हैं और उसकी सजावट हम घर जाके करेंगे। घर जाकर के करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकती हैं स्मिता कि लगातार बाजारों में इस तरह की दुकानों पर भीड़ है और लोग पहुंच रहे हैं। आपने भी इसी तरह की कोई प्रोग्राम बनाया है कि आज घर को बेहतर सजाएंगे? जी सर बिल्कुल। आज दीपावली का त्योहार है सर, सभी लोग चाहेंगे अपने घर को सजाएं। हाँ, तो आप भी सजाएंगे? जी सर बिल्कुल। तो ये जो है लोग अपने अपने घरों से निकले हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ अच्छी तस्वीरें हम आपको और दिखाएंगे अस्मिता, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि बाजार में आज जो चांदी मार्केट है उसको किस तरह से डेकोरेट किया गया है। आप देखेंगे कि जो सामने जो दुकानें हैं उन दुकानों को तैयार करके रखा है और कहीं ना कहीं लक्ष्मी पूजा जो आज की विशेष पूजा है, आज के विशेष महत्व रखती है, उसको लेकर के यहाँ तैयारियां कर ली गई हैं। और तमाम तरह की जो पूजन सामग्री है वो चांदी के रूप में यहाँ पर मौजूद है और ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश है। चांदी के दीपक हैं, चांदी का शिवलिंग है और चांदी की गौ है जो लक्ष्मी पूजा में विशेष महत्व रखती है। और अगर हम इस तरह से आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करें तो खास तौर से दुकानदारों ने यहाँ पर लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए ये अपनी अपनी दुकान पे गणेश जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, लक्ष्मी जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, वो आकर्षित रूप से सजा करके रखी हैं। ग्राहकी का इंतजार किया जा रहा है और शाम होते होते एक बार फिर बाजारों की रौनक न केवल तेज होगी बल्कि ग्राहकी की संख्या भी बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि इस बार जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां पूजन के समय बिकेंगी? बहुत अच्छा। धनतेरस पे बहुत अच्छा काम दे रहा है। धनतेरस पे तो अच्छा रहा, लेकिन दिवाली पे किस दिन क्या रहने वाला है? दिवाली अब लक्ष्मी जी की मेहरबानी होने वाली है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या बिका इस बार? मेहरबानी होने वाली सिक्के है, कहीं ना कहीं बिके लोग या फिर मूर्तियां बिकी या फिर लोग गहने खरीद रहे थे? बिल्कुल, मैं पूछता हूँ, देखिए अगर हम आपसे कहें कि धनतेरस पे सबसे ज्यादा बिक्री क्या हुई, क्योंकि सोना चांदी दोनों के भाव तेज थे, तो ऐसे में सिक्का बिचा, सोना बिचा, क्या बिचा? सभी चीजें बिकी, गहने बिचे या सिक्के? सिक्के भी, गहने भी, जेवर भी, सारी चीज, मूर्तियां वगैरह सारी। मूर्ति भी बिकी। हाँ, और बर्तन जो चांदी के होते हैं? चांदी के बर्तन बिके। ठीक है। तो अस्मिता, इनका कहना है कि साफ तौर पर जो है आज ग्राहकी, अगर हम धनतेरस को लेकर के बात करें तो लोगों में बर्तनों को लेकर उत्साह था। जो चांदी के बर्तन है, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के, इसके साथ सोने और चांदी के दोनों जेवरात जो है वो बड़े पैमाने पर बिके। और इस तरह की दुकानों को सजा करके आप देख सकती हैं कि आज दिवाली का न केवल दुकानों पर पूजन किया जाएगा अस्मिता, बल्कि ग्राहकों को भी कहीं ना कहीं आकर्षित करने के लिए यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। और अगर आप बाजार की रौनक देखेंगी तो सामने आपको दिखाई देगा कि बाजार को खुद किस तरह से सजाया गया है, फूल मालाएं हैं और यहाँ से जो ग्राहकों की भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है वो अक्सर जो है अपने पूजन के लिए मिठाइयों की दुकानों पर या फिर इस तरह के साज सजावट की दुकानों पर नजर आ रही है। बिल्कुल, तो भीड़ जो है चाहे दुकान मिठाई की हो, चाहे वो सोने चांदी की दुकान हो या फिर साज सजावट की दुकान हो, और उधर भोपाल में अगर आतिशबाजी के लिए या फिर पटाखों के लिए हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है। आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि हम जहां देख रहे हैं भीड़ तो है वहां पर, और पटाखों की बात करें तो वहां बच्चों की संख्या ज्यादा पहुंचती है। आखिर वहां पर अभी भी क्या बच्चे पहुंच रहे हैं? क्योंकि अभी तो समय शाम जैसे जैसे होगी और भी ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। बिल्कुल, और अभी दिन शुरू हो रहा है। शाम तक ये दुकानें जो आपको भरी हुई दिख रही हैं पटाखों से, ये पूरी तरीके से खाली हो जाएंगी। बच्चे नहीं, बुजुर्ग, बड़े, हर उम्र के लोग, क्योंकि जो लोग आतिशबाजी करते हैं
वो निश्चित तौर पर यहाँ शॉपिंग करने पहुँच रहे हैं। ये सिर्फ एक दुकान है बिट्टन मार्केट की, एक पटाखा मार्केट है। इसके अलावा और भी पटाखा मार्केट हैं, चाहे वो हलालपुरा का हो या फिर पुराने बाजार का हो, तो हर जगह आप इसी तरीके से उत्साह देखेंगे। इस बार भैया क्या खास आया है? कुछ अलग टाइप की चक्री दिख रही है, इसके अलावा और क्या है आप लोगों के पास? इस बार भैया चक्रियाँ बहुत अच्छी वैरायटी की आई है। पहले जो चक्री नॉर्मली जो इनके बेस होते थे कि प्लेन जगह पे ही आप चला सकते थे, इस बार इन लोगों ने इसमें प्लास्टिक के कवर्स लगा दिए हैं कि आपके पास अगर प्लेन जगह नहीं भी है तो आप कहीं भी इसको आप नॉर्मल सड़क पे हो या जैसे भी आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है तो आप चला सकते हैं, ताकि ये सुविधा कर दी गई है कि आप जहाँ चाहे इसको आप चला सकते हैं, रफ प्लेस पे भी आप इसको चला सकते हैं। कीमत ज़्यादा बढ़ी है कि उसी अनुसार है? थोड़ा सा हर साल जो होता है पटाखे में 5 से 10% का जो मार्जिन होता है और हर चीज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा और क्या इस बार विशेष आया है? विशेष में इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोर आया है कि जो फ्लैश करता हुआ जलता है, ऐसा लगता है कि आपको कि एक मोर जो है वो एक दिवाली का एक उत्साह को बता रहा है कि। तो ये सब किस रेंज में है आपके पास? ये मतलब रेंज सर ऐसी है कि पटाखों में 20 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ तक के आइटम्स अवेलेबल हैं। उम्मीद है शाम तक दुकान खाली करके जाएंगे? कोशिश तो यही रहेगी सर, कोशिश ये रहेगी सभी लोग दिवाली अच्छे से मनाएं। देखिए आकाश, यही खूबसूरती देखने को मिलती है जब त्योहार दिवाली का होता है तो हर तरह की यहाँ पर शॉपिंग की जाती है, और चाहे महंगाई जितनी भी हो लोग खर्च करने से चूकते नहीं है। चाहे बात सोना चांदी की हो, चाहे वो पटाखों की हो, चाहे जितने भी महंगे पटाखे हों, उसे खरीदने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लंबी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश, अतुल जी, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी तरह से उत्साह के साथ यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, दिवाली मनाने की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ हमारे दोनों सहयोगियों को भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं।